और एक अनहोनी की चैनल के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक भूतिया एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी लोगों की बातों का विश्वास ना करना, खासकर भूत प्रेत के बारे में या ऐसी हवाओं के साथ ज़्यादा हिम्मत दिखाना मौत से खेलने जैसा है। ये आज के किस्से से पता चलता है। ये कहानी है योगेश की, जो एक बिजनेसमैन है। योगेश भूत प्रेत जैसी चीज़ों में ज़रा भी विश्वास नहीं करता था। अब तो उनके नाम से भी भागता है। लेकिन एक समय था जब वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। योगेश को अपने दोस्त की बहन की शादी में जाना था। उसने काफ़ी सारे महंगे गिफ्ट्स भी खरीदे थे अपने दोस्त की बहन के लिए, जिसे वो भी अपनी बहन ही मानता था। योगेश बाय कार अपने फ्रेंड के घर पहुंचने वाला था। शादी गांव में होने वाली थी, इसलिए योगेश ने रास्ते का सारा अता पता ले लिया था। निखिल, जो योगेश का फ्रेंड था, और उसी के घर योगेश को जाना था। निखिल ने योगेश को कई मर्तबा समझाया था कि रात के समय मत आना, क्योंकि वहां जाने के दो ही रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता पीपल चौराहे के नाम से मशहूर है। वो रास्ता रात के समय आने जाने के लिए ठीक नहीं है। वही रास्ता आसान है घर पहुंचने के लिए। दूसरा रास्ता 50 से 60 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। वो योगेश को ये नहीं बताना चाहता था कि पीपल चौराहे वाला रास्ता एक भूतिया रास्ता है, वरना वो जानबूझकर वहीं से रात को पहुंचने की कोशिश करता। लेकिन वही हुआ जो होना था। योगेश ने निखिल की बात नहीं मानी। वो अपनी धुन में रात के समय ही निखिल के घर पहुंचने के प्लान से निकल गया। गाड़ी पीपल चौराहे पहुंचने ही वाली थी कि योगेश ने निखिल को फ़ोन किया कि मैं आ चुका हूं। निखिल ने पूछा, भाई तो कौन से रास्ते से आ रहा है? इस पर योगेश ने कहा, वही रास्ता जिस पर तूने रात में आने से मना किया था। अरे यार, तूने मेरी बात नहीं मानी ना। अभी कहाँ पहुँचा है तू? निखिल ने डरते हुए पूछा। इस पर योगेश ने कहा, कहाँ पहुँचा हूँ ये तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन आगे 4-5 बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं। निखिल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत योगेश से कहा, तू अभी ब्रेक मार, कार से यू टर्न ले और वापस चला जा। पीछे 10 किलोमीटर पे डाइवर्जन मिलेगा, वहाँ रुक, मैं तुझे लेने आता हूँ। इस पर योगेश ने कहा, भाई गाड़ी बंद हो गई है अचानक, तू रुक, मैं चेक करता हूँ आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई है। ऐसा कहकर योगेश ने फ़ोन काट दिया। योगेश ने 2-3 बार इग्निशन दिया, लेकिन कार शुरू नहीं हुई। योगेश इंजन चेक करने के लिए कार से नीचे उतरा और बोनट खोलकर चेक करने लगा। उसने सब चेक किया, सब कुछ ओके था। वो फिर कार में बैठा और इग्निशन ऑन किया। कार स्टार्ट हो गई। योगेश ने जैसे ही कार शुरू की, एक बड़े झटके से कार की डिक्की खुल गई। योगेश ने तुरंत ब्रेक लगाई और नीचे उतरकर डिक्की के पास गया। उसने देखा तो सारा सामान डिक्की से गायब था। योगेश टेंशन में आ गया, क्योंकि शादी के लिए महंगी गिफ्ट्स के अलावा कुछ ज़रूरी सामान भी लाया था। वो आसपास देखने लगा तो उसने पाया कि उसका सामान पीपल के पेड़ पर लटका हुआ था। वो दौड़कर पेड़ के पास गया तो उसका खून ही सूख गया। उसने देखा कि एक प्रेतनी उसका सामान लेकर के ऊपर पेड़ की डाल पर बैठी है। उस प्रेतनी ने जैसे ही योगेश को देखा, वो गुस्से से लाल हो गई और पेड़ से नीचे उतरकर आई। अभी योगेश कुछ भी समझे, उसके पल भर में उसने योगेश को सर से पकड़कर उठाकर फेंक दिया। योगेश एक गड्ढे में जाकर के गिरा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, तब उसने पाया कि वो निखिल की कार में था, जहां दूसरे 2 लोग और भी बैठे थे। योगेश के होश में आने पर निखिल खुश हो गया। उसने कहा, तेरी जान बच गई मेरे दोस्त। दरअसल जब योगेश का फ़ोन कट गया, तभी योगेश खतरे में है ये जानकर निखिल और घर के दूसरे सदस्य तुरंत घर से गाड़ियां लेकर उसे ढूंढने निकले थे। उन्होंने पीपल चौराहे पर जब योगेश की कार देखी
तो आसपास उसे ढूंढने लगे। उसे उन लोगों ने एक पीपल के पेड़ से थोड़ा दूर एक गड्ढे में पाया जो वहां बेहोश पड़ा था। ये सारी बात निखिल ने योगेश से कही। योगेश ने उस पर अपने साथ घटी घटना सभी को बताई और वो सामान ना ला सकने के लिए अपने आप को कोसने लगा, जिस पर सभी ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तू आ गया और तू सही सलामत है, यही सबसे बड़ी गिफ्ट है। दोस्तों, कहानी सच्ची है या नहीं इसकी पड़ताल तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। मैं सब्सक्राइबर की कहानियाँ आप सभी के पास उपस्थित करता हूँ और कुछ कहानियाँ मैं लिखता हूँ जो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। लेकिन एक बात आप सभी से ज़रूर कहूँगा कि चाहे आप भूत प्रेत में विश्वास करें या ना करें, लेकिन इनके साथ खिलवाड़ करने का कभी ना सोचें। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही भूतिया कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।